स्टूडेंट्स, आइए इलेट के माध्यम से आई फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका फंक्शन में आएगा एल। एल का मतलब लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स के बारे में आपको बताया जाए, चूंकि आप जानते हैं लघुगणक का प्रयोग फिजिकल में काफी जबरदस्त तरीके से होता है। तो आइए इनके सूत्रों को हम आसान तरीके से सीखने की कोशिश करें, और यदि नहीं सीख सकते हैं तो कम से कम याद करें। तो आइए देखें कि हमको लघुगणक के सूत्रों को कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले सबसे सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि log m बटे n, तो बराबर में आपका फार्मूला क्या बनेगा, आप जानते हैं log m माइनस आपका log n हो जाता है। फिर उसी तरीके से log आप m इंटू n चलते हैं, तो आप जानते हैं कि गुणा log m प्लस log n देता है। तो आप कह सकते हैं कि log गुणा में पॉजिटिव लेके चलता है, ठीक है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यदि इसमें एक भाग या दो भाग, और जैसे मान लीजिए इसी में log यहाँ लिख दिया गया m इंटू एन इंटू पी इंटू आप मान लीजिए यहाँ पे d, तो रिजल्ट अगर कई पदों में लेते हैं तब भी आपका गुणा कहाँ ले जाएगा, प्लस की ओर। तो आप कह सकते हैं कि log आपका m प्लस आपका log आपका n प्लस आपका log आपका p प्लस log आपका d। तो ये ध्यान देना होगा, जैसे ये नंबर फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है। मान लीजिए फोर्थ नंबर पे यदि आप ले लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि log यहाँ कह दीजिए log m के पावर n, तो आप क्या कहेंगे, log m के पावर n रिजल्ट आपको क्या देगा, आपको देगा घात से तो बाहर आ जाएगी, तो n आपका हो जाएगा log आपका m। तो ये जैसे आपका यहाँ पे कह दिया जाए कि log आप ले लीजिए a के पावर -1, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1 आपका log आपका a। तो बेसिस, तो इस तरीके से जैसे आप कह दीजिए कि log बेस e, और यहाँ पे मान e तो 1 हो जाता है। सदैव log में याद रखिएगा बेस सदैव e नेचुरल होता है। e क्या होता है, नेचुरल होता है। समकक्ष इसका मान जब दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 हो जाता है। इसके मान को आप क्रॉप कर लीजिए, आपकी ये आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार आपको बताया जा रहा है। तो लघुगणक में देखिए इलेट के माध्यम में ILATE आपको आई बता दिया गया है, यल बताया जा रहा है। तो हर एक अक्षर के बारे में इसका मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है। तो आप इसके मार्गदर्शन को आप लीजिए, अनुसरण कीजिए। कहीं पर त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमें प्रॉब्लम है, हम उसको समझाने का प्रयास करें। तो देखिए ये आपके फार्मूले अभी यहाँ तक बने। आइए और भी आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या सही होता है, क्या क्या गलत। तो देखिए जैसे अभी आपको बताया गया नेचुरल मान, हर एक पार्ट का नेचुरल मान होता है। जैसे आपने कहा log बेस ई बराबर यहाँ पे log 10 तो सदैव 1 हो जाता है। अब आप कहेंगे शायद आपको पता होना चाहिए नेचुरल में यही मान सदैव जिनको प्राथमिकता मिली है 10 इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1, ये नेचुरल वैल्यू है। अगर मान लीजिए यही चीज log बेस ई बराबर log बेस 10 यहाँ पे e और 10 ना दिया हो तब भी आपका 1 ही माना जाएगा। मान लीजिए इनके अलावा कोई और मान हो, जैसे आपका log यहाँ y है, तो यहाँ पे y लिखना जरूरी है तभी माना जाएगा 1, और नहीं तो ये नेचुरल पॉइंट नहीं है। यहाँ y इज इक्वल टू 1 लेंगे, या log x इज इक्वल टू 1, ये सभी मान नेचुरल नहीं है। e और 10 अपने गणितीय नियम से, गणितीय विद्वानों के कहने से ये मान आपका हो जाता है 1। तो देखिए और भी जैसे e के पावर आप कह देते हैं log आपका x, तो इसका आंसर हो जाता है x। अगर यही e के पावर यहाँ पे 3 log x दे दिया जाए, तो चूंकि आप जानिए 3 क्या है, 3 log x, इसका मतलब आपका n log m का फार्मूला है, तो ये उधर जाएगा तो आपका आंसर दे देगा x3। तो दोस्तों समझिए इन्हीं फार्मूलों के दम पर आपको समझना है और जानना है कि हमें कैसे करना है। तो देखिए log बेस ई log बेस 10 इज इक्वल टू 1, log बेस ई या log बेस 10 बराबर 1, या log y इज इक्वल टू 1, log x इज इक्वल टू 1, e के पावर log x बराबर x, e के पावर 3 log x बराबर x3। तो इस तरीके से फंडामेंटल में जो भी फार्मूले आपको बनेंगे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। क्रॉप कर लीजिए, आपकी जरूरतें हैं, समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब छोटे छोटे मान जैसे आपके बीच में दे रखते हैं, जैसे आप कहते हैं कि log 0, तो log 0 का मान तो 0 ही होगा। आप कहते हैं कि log 1 तब भी 0 होगा। आप कहते हैं सर log 2 0.3010,
और उसी तरीके से यदि आप कहते हैं कि सर log 3, तो log 3 तो आपका 0.4771। अगर आप कहते हैं सर log 4 की वैल्यू बता दीजिए, तो आपका हो जाएगा log 2 का स्क्वायर, और चूँकि आप जानते हैं 2 इधर आएगा, और 2 log आपका 2, और चूँकि 2 इंटू log 2 का मान क्या बताया गया है, ये 0.310। तो 2 जीरो में 0, 2 1 जा 2, 2 जीरो में 0, 2 3 जा 6 पॉइंट, और 2 जीरो में 0। तो कह सकते हैं कि log 4 का मान आया है 0.6020। तो इस तरीके से इन मानों को भी आप स्वतः लिख सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि ये log के ज़बरदस्त मान हैं। इन्हीं मानों के दम पर आप फिजिकल के न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी वैल्यू है आपके बीच में, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं, जिससे आप कहते हैं log 0.1 इज इक्वल टू -1, आप log 0.01 इज इक्वल टू -2, आप log 0.001 इज इक्वल टू -3, आप कहेंगे log 0.0001 इज इक्वल टू -4। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो जा रहा है, log 0.1 बना -1। जैसे मान लीजिए, चलिए इस पार्ट को उठा लेते हैं और सिद्ध करके दिखा देते हैं। देखिए आपका दिया हुआ log, चूँकि आप जानते हैं 1 बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक हैं, 1/100 आपको लाना है -2। तो आइए देखते हैं कैसे। तो log हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। तो देखिए -2 आगे आएगा तो log हो जाएगा 10, और चूँकि -2 और जानते log 10 का मान यहाँ बेस तो 10 नेचुरल होता है, ये 10 छिपा रहेगा, तो यहाँ 10 दिया तो 10 तो हो जाएगा आपका मान 1। तो देखिए -2 1 जा -2, तो कह सकते हैं कि log 0.01 की वैल्यू -2 ही होगी। तो आपको सिद्ध करके दिखा दिया गया है। इसी तरीके से इन मानों को भी आप क्रॉप कर लीजिए, आपकी आवश्यकता है, इसे आप कॉपी में लिख करके माइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और भी मान, जैसे आपको सिंपल मान दे दिए गए हों और लघुगणक में बदलना हो, तो ध्यान आपको ये देना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 का क्यूब, तो चूँकि 2 का क्यूब तो हर बालक या बालिका जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 ही होता है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको हम log के रूप में लिखना चाहते हैं। किसके रूप में, log में। तो चलिए, तो आप यहाँ log के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे log। अब इसमें पता करेंगे बेस क्या है, बेस है आपका 2, मान क्या है 8, अब घात क्या है 3, ये मान लिख गए आपको log के रूप में। अगर मान लीजिए यही मान आपको कहते घात में बदलिए, घात में ले आइए, कभी कभी घात को लघुगणक के रूप में पूछता है और कभी कभी लघुगणक में दिए हुए मान को घात के रूप में पूछता है। तो आप क्या करेंगे, तो इसका पहले बेस पता करेंगे 2, घात है 3, मान है 8। तो देखिए तो इसी मान का अपोजिट में घात बन गया, इसी मान का अपोजिट में लघुगणक बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन मानों को किस तरीके से उलटफेर करना है, उलटफेर के आधार पर ही लघुगणक बन जाता है। तो देखिए तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको कई बातें लघुगणक में मैंने बताया। तो देखिए अब लघुगणक का जो असली रूप होता है, जो विद्यार्थियों को काफ़ी मेहनत करके पढ़ना होता है, तो वो है लघुगणक के 2 पार्ट। तो log ले लीजिए, log में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका क्या होता है, अगला पार्ट क्या होता है, तो ध्यान दे दीजिए, एक होता है बेटा पूर्णांश, क्या होता है पूर्णांश, दूसरा होता है अपूर्णांश, अपूर्णांश। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए पूर्णांश क्या है, अपूर्णांश क्या है। पूर्णांश में आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे 330.30, तो ध्यान दीजिए कि 330 आपका पूर्णांश है, क्या है पूर्णांश, पूर्णांश आपका 330 हो जाएगा। अपूर्णांश हो जाएगा अपूर्णांश, अपूर्णांश हो जाएगा 0.30। तो ध्यान आपको देना है, दशमलव के तरफ जो भी 0 में दिए हो या अंक या 0 में दिए हो, तो आपको ये देखना होगा कि ये सदैव अपूर्णांश होते हैं। इंग्लिश में इसे मॉन्टिस्सा बोलते हैं, अपूर्णांश को लॉगरिथम्स भी बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि लघुगणक के 2 मानों को पूर्णांश अपूर्णांश के रूप में सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले इनके मानों को वैज्ञानिकी तौर पे सॉल्व किया जाता है। चूँकि हर बालक या बालिका यह जानता है कि वैज्ञानिकी संकेतन क्या होता है, चूँकि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। जिन विद्यार्थियों को कोटिमान और सार्थक अंक, कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑर्डर ऑफ सफिशिएंट सॉल्व करना आता है, वही लॉग के पूर्णांश और अपूर्णांश को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए
कि पूर्णांश और अपूर्णांश सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम्स के जो मान आपके बताए गए हैं, लॉग और एंटी लॉग के जो टेबल सीरीज दी हुई है, उसके आधार पर लघुगणक के मान स्वतः सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने इतनी बात बताई। जाहिर सी बात, यह बताया हुआ कंडीशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। एक लाइक तो बनता है। कम से कम हमारे इस वीडियो को आप दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यदि कहीं पे कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप सब हमारे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।